देखो बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। सबसे पहले है रेंज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। हेयर द रेंज ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज इन्वेस्टिगेटेड। ए जेनरिक प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप इज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ एनालिटिक फंक्शन को इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेट फाई बी द फैमिली ऑफ एनालिटिक फंक्शन ऑन ए रीजन जी। मान ले कि फाई क्या है, एक फैमिली है किसकी, एनालिटिक फंक्शन की। किसके ऊपर एनालिटिक फंक्शन है बेटा, वो जी के ऊपर। कहने का मतलब क्या है कि जी आपके पास कोई भी रीजन है, इसके ऊपर जितने भी एनालिटिक फंक्शन हैं वो सारे इस फाई सेट के अंदर पड़े हैं, फाई सेट के अंदर पड़े हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि फाई के अंदर वो फंक्शन पड़े हैं जो इस जी के ऊपर एनालिटिक हैं। फाई के अंदर वो फंक्शन पड़े हैं जो जी के ऊपर एनालिटिक है, तभी तो वो फैमिली ऑफ एनालिटिक फंक्शन बने ऑन ए रीजन जी के ऊपर। विच सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टी पी। ये कहता है कि जो ये फंक्शन है एनालिटिक होने चाहिए और वो क्या करने चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी पी को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको क्या करें, सेटिस्फाई करें। वट कैन बी सेड अबाउट एफ जी। फिर ये कहता है कि एफ जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, एफ जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। एफ जी मतलब कि हर एक एफ फाई के अंदर, यानी फाई के अंदर जितने भी फंक्शन पड़े हैं उनकी रेंज के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये रेंज ही तो है एफ जी। तो आर द सेट एफ जी यूनिफॉर्मली बिग इन सम सेंस। ये कहता है कि क्या ये जो सेट आएगा एफ जी, यानी जो ये रेंज आएगी, क्या वो बड़ी होगी, काफ़ी बड़ी सेट होगी। डज देयर एग्जिस्ट ए बाल। ये कहता है क्या यहाँ पे कोई ऐसी बाल एग्जिस्ट करेगी आर रेडियस की और एस जिसका सेंटर होगा। तो ये बाल किसके अंदर, क्या ये बाल एफ जी के अंदर यानी उसकी एफ के रेंज के अंदर कंटेन होगी। क्या यहाँ पे कोई बाल ऐसी मिलेगी हमें जो रेंज के अंदर कंटेन होगी। फॉर ईच एफ इन फाई। हर एक एफ के लिए क्या हमें कोई बॉल मिलेगी जो एफ जी के अंदर कंटेन करती होगी। तो ये कहता है कि आंसर टू दीज क्वेश्चन डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी पी। ये कहता है कि इन सभी क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो पी प्रॉपर्टी जो ये फंक्शन सेटिस्फाई करेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा था ना कि विच सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टी पी, तो जो ये फंक्शन पी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे ये कहता है कि उनके ऊपर डिपेंड करता है ये। दैट इज़ यूज टू डिफाइंड फाई, जो फाई को डिफाइन करते हुए हमने यूज की होंगी। तो ये कहता है कि वी स्टार्ट विद द फॉलोइंग लेमा। तो कहता है कि हम नीचे वाली फॉलोइंग लेमा से हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक रिजल्ट है, कोशी एस्टिमेट बोलते हैं उसको। ये रिजल्ट देखो क्या कहता है कि यदि एफ जेड कोई एनालिटिक है बॉल के अंदर, सपोज एफ जेड का मोड इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल जेड इन दिस बॉल। इस बॉल के अंदर फंक्शन बाउंडेड दे रखा है और एनालिटिक दे रखा है। तो ये कहता है एफ का nth डेरिवेटिव ए के ऊपर किससे लेस होगा, एम एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर की पावर एन से। इसको लर्न कर लेना, ठीक है, इस रिजल्ट का यूज होगा। अब ये फर्स्ट लेमा में क्या कहता है कि एफ मान ले कोई भी एनालिटिक है डी डोमेन के अंदर। डी डोमेन कैसी है, डी कैसा है, यूनिट डिस्क है, यूनिट ओपन डिस्क है। ठीक है, देखो रेडियस कितना है इसका, 1 है, तो यूनिट हुआ। ओपन इसलिए क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, तो ये कैसी है, ओपन यूनिट डिस्क है डी। और एफ इस ओपन यूनिट डिस्क डी के ऊपर क्या है, एनालिटिक है। तो ये कहता है कि 0 की वैल्यू 0 देता है ये, यानी 0 इसकी क्या बनता है, रूट बनता है। और एफ डैश 0 की वैल्यू 1 है। और क्या कह रहा है कि एफ डैश जेड इज लेस देन इक्वल टू एम है इन डी के अंदर। तो कहता है कि ये बॉल इसकी रेंज के अंदर कंटेन होगी। देखो क्या कहा था हमने इस पैराग्राफ में, हमने ये कहा था कि जो ये आंसर है कि यहाँ पे कोई बॉल एग्जिस्ट होगी क्या इसके अंदर, कि कोई ओपन बॉल इसके अंदर कंटेन होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखी थी ये बात, ये कह रहा था कि इन क्वेश्चनों के आंसर इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये एक प्रॉपर्टीज़ हैं कि एफ 0 के ऊपर 0 है, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। एफ डैश 0 इक्वल टू 1 है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होगी। और एफ डैश जेड का मोड इज लेस देन इक्वल टू एम है, ये भी एक प्रॉपर्टी होगी। समझ आ गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये कहता है कि यदि कोई फंक्शन इन प्रॉपर्टी को कंप्लीट करता है, फॉलो करता है, तो इस टाइप की बॉल इसके अंदर कंटेन होगी। क्लियर हुई बात। तो ये कहता है कि यदि एफ कोई इन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो इस टाइप की बॉल, इस इतने रेडियस की, ये स्मॉल आर है, इतने रेडियस की बॉल इसके अंदर
कंटेन होगी यदि एफ इन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। फिर नेक्स्ट भी है एक लेमा, देखो नेक्स्ट लेमा की मैं डेफिनेशन आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है, जी कोई भी एनालिटिक फंक्शन दे रखा है इस बॉल के अंदर, और ये कहता है कि जी इन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यदि जी इन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो कहता है कि इस टाइप की बॉल इसकी रेंज के अंदर कंटेन होगी। ठीक है, देखो ये प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड हुआ ना, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। यहाँ पे वहाँ पे 1 था, यहाँ पे म्यू है, तो यहाँ पे वहाँ पे 1 था, एफ के अंदर 1 था, और इसकी यूनिट डिस्क भी नहीं है ये, तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज हुई तो बॉल भी चेंज हो गई। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से ये कह रहा है कि जो ये बॉल है ना, बॉल का आंसर है कि कोई भी बॉल होगी BAR, ये FG के अंदर कंटेन होगी या नहीं होगी। ये कहता है कि उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी प्रॉपर्टी वैसी ही बॉल उसके अंदर कंटेन होगी। यदि कोई फंक्शन इस टाइप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो कहता है कि इस टाइप की बॉल इसके अंदर कंटेन होगी। इसको हम प्रूफ में लेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले एफ एनालिटिक दे रखा है डी के अंदर, तो एफ एनालिटिक है, हमें पता कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक होता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं एक्सपेंड, यानी A0 A1Z, तो FZ को हम क्या ले सकते हैं A0 प्लस का A1Z प्लस का A2Z का स्क्वायर अप टू सोन। ये टेलर सीरीज के एक्सपेंशन थी। अब देखो यहाँ से F0 की वैल्यू 0 है, F0 की वैल्यू अगर 0 है बेटा, तो F0 की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे क्या बचा, देखो A0 ही तो बचा, तो A0 की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब कि सीरीज के अंदर A0 नहीं है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। फिर यहाँ से यदि इसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो F' का डेरिवेटिव करना यहाँ से है बेटा, तो क्या आएगा A1 प्लस का 2A2Z, क्लियर। फिर 3A3Z का स्क्वायर अप टू सोन। फिर यहाँ पे 0 पुट करना, तो ये सारी टर्म में 0 हो जाएंगी, A1 बचेगा। A1 की वैल्यू फिर कितनी है 1, तो इसका मतलब कि A1 इज 1। तो इन दो कंडीशंस का यूज करते हुए हमें A0 का पता लग गया, A1 का पता लग गया। A0 तो हो गया 0, A1 की वैल्यू होगी 1, बाकी सेम एज इट इज रख लिया। तो FZ क्या बना, देखो Z बना, क्योंकि A1 की वैल्यू 1 आ गई, तो Z फिर A2Z का स्क्वायर प्लस A3Z का क्यूब, बाकी सेम रहा। समझ आ गया। सिंस FZ एनालिटिक है इसके अंदर, तो देयरफॉर कोशी एस्टीमेट कंडीशन लगा देंगे यहाँ से कि F यदि एनालिटिक है इस बॉल के अंदर और FZ का मोड इज लेस देन इक्वल टू M है, देखो यहाँ पे भी है और एनालिटिक भी है, तो देयरफॉर इसका nth डेरिवेटिव इससे लेस होगा। तो यहाँ पे लगा देंगे सारी कोशी एस्टीमेट। तो कोशी एस्टीमेट के अकॉर्डिंग Fn0 इज लेस देन इक्वल टू किससे आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 की पावर n, क्योंकि वहाँ पे r था, देखो यहाँ पे r था ना यहाँ पे, तो r की जगह पे कितना है वहाँ पे 1, क्योंकि रेडियस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे रेडियस r थी, यहाँ पे रेडियस कितनी है 1 है, तो देयरफॉर r की जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद ये कहता है इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, कैसे, देखो टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग आपको पता होगा an क्या लेते थे FNZ डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, यही होता था ना an की वैल्यू। अब यहाँ पे Fn0 की वैल्यू लेना चाहते हैं हम, तो इसका मतलब कि an मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो an का मोड इज लेस देन इक्वल टू किससे हो गया m से। और ऐसा किन n के लिए हुआ, हर एक n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इन पर्टिकुलर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो भी, n इक्वल टू 1 रख दिया तो भी इसका मोड किससे लेस देन इक्वल टू आएगा m से। तो इसका मतलब कि A1 का मोड इज लेस देन इक्वल टू किससे आ गया m से, लेकिन A1 तो 1 था, A1 तो 1 था अभी हमने निकाला था, तो इसका मतलब कि m किससे ग्रेटर हो गया 1 से, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये लेमा था ये इन प्रॉपर्टी को पूरा कर रहा था कोई भी f, तो कहता है कि देन हमें प्रूव करना था एक तो m ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो हमने अभी प्रूव कर दिया। अब ये प्रूव करना रहता, बस बात समझ में आई। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि m की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू m होगी। अब यहाँ से लेट अस सपोज कर लिया z बिलोंग्स टू d, z d में से ऐसा लिया कि उसका मोड ऐसा आए। अब इस बात की क्या गारंटी है कि इसका मोड अगर 1/4m आए तो वो d में बिलोंग करेगा, देखो कैसे, 1/4m इज लेस देन होगा 1/m से,
क्योंकि 4 बड़ा है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 4, तो जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा क्वांटिटी लेस आएगी, तो 1/4m लेस देन होगा 1/m से, और 1/m लेस देन होगा 1 से, क्योंकि m 1 से भी बड़ा है। समझ आ गया? तो इसका मतलब कि 1/4m क्या है, 1 से बड़ा। तो मोड ऑफ जेड यदि 1 से बड़ा है तो डी में जाएगा, क्योंकि डी डिस्क ऐसी थी ओपन जिसकी रेडियस 1 थी। समझ आ गया? अब यहाँ पे एफ ऑफ जेड का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा यहाँ से ऐसे कि मोड ऑफ जेड इज माइनस ऑफ दिस। ये करके देख लेना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एफ ऑफ जेड कितना था बेटा, जेड प्लस का a2 जेड प्लस का a3, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, जेड का क्यूब अप टू सोन, ये था अप टू सोन। तो यहाँ से क्या कर लिया, एफ ऑफ जेड माइनस का जेड इज इक्वल टू a2 जेड का स्क्वायर और a3 जेड का क्यूब अप टू सोन। फिर टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, यहाँ पे मोड हो गया। इस मोड को हम अंदर ले जाएंगे, तो सीरीज के अंदर अगर हम मोड को लेके जाएंगे तो ये साइन क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, एंड 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे मोड ऑफ एफ ऑफ जेड और माइनस का मोड ऑफ जेड, क्योंकि ये क्वांटिटी फिर इससे भी छोटी आ जाएगी, ये इससे भी छोटी और ये इससे छोटी, तो देयरफॉर ये इससे छोटी हुई। क्लियर हुआ? देखो ये इससे छोटी, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, Z1 का मोड माइनस का Z2 का मोड इज लेस देन इक्वल टू होता है Z1 माइनस का Z2 का मोड से, ये प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पे। इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, तो देयरफॉर इसका इसके साथ रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड का अगर हम मोड निकालें तो इसको इधर ले जाओ, तो इसका मतलब कि दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड प्लस का n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनेटिव an और zn का मोड, ये इससे इधर आ गया। तो इसका मतलब कि एफ ऑफ जेड का मोड, ये क्या हुआ बेटा, ये बड़ा आ गया, एक सेकंड। देखो बेटा यहाँ पे इतना आ गया कि एफ ऑफ जेड माइनस इसका मोड माइनस का जेड इज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनेटिव an जेड की पावर n का मोड। क्लियर? ये क्वांटिटी से छोटी है, अब ये बड़ी है ना, अगर हम इसके आगे नेगेटिव लगा दें बेटा, इसके आगे नेगेटिव लगा दें तो ये इससे छोटी नहीं हो जाएगी? सोचो। देखो ये क्वांटिटी से छोटी थी, लेकिन इसके आगे नेगेटिव लगा दिया, छोटी हो गई है। समझ आ गया? ये बड़ी थी, इसके आगे नेगेटिव लगाएंगे तो ये छोटी हो जाएगी। कैसे? जैसे कि 3 लेस देन है 4 से, लेकिन इसके आगे माइनस लगा दें हम तो माइनस का 4 लेस देन हो जाएगा किससे, 3 से। क्लियर हुई इतनी बात? अब इस जेड को इधर ले आओ, इस मोड जेड को इधर ले आओ, तो इसका मतलब कि मोड ऑफ जेड माइनस का समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनेटिव और an जेड की पावर n का मोड इज लेस देन आ गया एफ ऑफ जेड का मोड से। तो देयरफॉर एफ ऑफ जेड का मोड इज ग्रेटर देन आ गया मोड ऑफ जेड माइनस ऑफ दिस से। समझ आ गया? अब मोड ऑफ जेड क्या था, मोड ऑफ जेड देखो यहाँ से 1/4m था, यहाँ पे इक्वल पुट कर दिया और यहाँ पे क्या किया, an का मोड था लेस देन इक्वल टू m। यहाँ से देखो an का मोड इज लेस देन इक्वल टू m, तो ये an की जगह पे m ले ली, यानी बड़ी क्वांटिटी माइनस की है तो रिजल्ट तो छोटा ही आएगा। यदि बड़े वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो रिजल्ट छोटा आएगा, जितनी बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो रिजल्ट तो छोटा आता जाएगा। तो यहाँ पे मोड ऑफ जेड की पावर n, मोड ऑफ जेड की पावर n मतलब कि 1/4m की पावर n, m को बाहर ले आए सीरीज से, इस समीशन को खोल दिया, खोलने के बाद 1/16m को बाहर ले आए, 1/16m स्क्वायर को बाहर कॉमन, तो ये सीरीज अंदर बच जाएगी। यहाँ पे एक m से एक m कैंसिल, 1/16m बचेगा और ये सीरीज अंदर बच जाएगी। और ध्यान से देखो ये जो सीरीज है ये तो जिप्पी सीरीज है, जिप्पी सीरीज है और इनफाइनाइट टर्मों की सीरीज है। इनफाइनाइट टर्मों की जिप्पी सीरीज का सम क्या होता है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r। क्लियर? ये फॉर्मूला लगा दिया, सीरीज का सम निकाल लिया। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद ये क्वांटिटी आ जाएगी। अब ये कहता है कि ये ग्रेटर देन किससे है, 1/6m से। क्लियर? ये किससे ग्रेटर देन है, 1/6m से। इसको देख लेना एक बार,
1/6m से क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये मैं छोड़ती हूँ तुम पे, तुम सोचना और मुझे बताना। क्लियर? 1/6m से ये कैसे बड़ी होगी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद है लेट अस सपोज कर लिया। अब यहाँ से क्या देखा हमने, यहाँ से ये देखा कि z अगर d से बिलोंग करता है, z अगर d से बिलोंग करता है तो, और जहाँ पे मतलब कि इस टाइप का z है कि z का मोड इज लेस देन किससे, 1/4m से, तो f ऑफ z का मोड ग्रेटर देन आ जाता है इससे। यहाँ से हमने ये देखा, यदि इफ z d से बिलोंग करता है सच दैट के मोड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 4m है, तो f ऑफ z का मोड ग्रेटर देन आ जाता है 1/6m से। अब यहाँ पे w हम लेके चलेंगे इसमें से लेके चलेंगे। ऐसा क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि अब हम रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं कि ये बॉल इसके अंदर कंटेन है। ये बॉल इसके अंदर कंटेन दिखाने के लिए इसमें से एलिमेंट उठाएंगे, इसमें पहुँचा देंगे। तो देयरफॉर W हमने बॉल में से उठा लिया। यदि W बॉल में से उठा है तो इसका मतलब कि W का मोड इज लेस देन किससे आ जाएगा, इसकी रेडियस से, 6m से। तो W का मोड इज लेस देन किससे आ गया, 1/6m से। कंसिडर ए फंक्शन, हमने ये फंक्शन को कंसिडर कर लिया, gz इजकल टू f ऑफ z माइनस का w। अब यहाँ से अगर हम w की वैल्यू निकाल लें तो एफ जेड माइनस का gz इजकल टू w, जहाँ पे मोड ऑफ z इजकल टू किसके इक्वल है, 1/4m से। यदि मोड ऑफ z इजकल टू 1/4m ले लिया हमने, तो एफ जेड माइनस का gz किसके इक्वल आया था, मोड ऑफ w, और मोड ऑफ w किससे लेस देन था बेटा, 1/6m से। देखो यहाँ पे 1/6m से, और 1/6m से बड़ा कौन था, एफ ऑफ जेड का मोड। क्लियर? ये इसी के लिए तो था ऐसा, अभी हमने प्रूव किया था 1/6m से बड़ा कौन है, मोड ऑफ एफ ऑफ जेड का मोड। देखो एफ ऑफ जेड का मोड इससे ग्रेटर देन है। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई आपके पास, ये वाली। अब यहाँ से देखा जाए एफ ऑफ जेड माइनस का जी जेड लिख रखा है, या फिर लिख लो इसको जी जेड माइनस का एफ ऑफ जेड का मोड इज लेस देन किससे आ गया, एफ ऑफ जेड का मोड। अब यहाँ से देखो ये रोसी थ्योरम है, ये रोसी थ्योरम आपके लास्ट सेमेस्टर में आई थी। ये कहता है कि एफ और जी आपके पास दो एनालिटिक फंक्शन है, सिंपल क्लोज कंटूर सी के अंदर और उसके ऊपर, यानी बाउंड्री पे भी और उसके अंदर भी, ये दोनों एनालिटिक हैं। और इस टाइप से एनालिटिक हैं कि जी जेड का मोड लेस देन आता है एफ जेड से, जी जेड का मोड लेस देन आता है एफ जेड से। क्लियर? सी कंटूर के ऊपर। देन ये कहता है बाउंड्री के ऊपर, मतलब कि यहाँ पे ये बाउंड्री तो ले रहे हम, तो देयरफॉर एफ ऑफ जेड और एफ प्लस का जी दोनों की सेम नंबर ऑफ जीरो होंगी इनसाइड सी के अंदर। तो दोनों की सेम नंबर ऑफ जीरो होंगी, मतलब जितने जीरोज एफ की मिलेंगी उतने ही जीरो इसकी मिलेंगी। अब सो ये कहता है कि देयरफॉर रोसी थ्योरम की ये कंडीशन पूरी होगी। देखो यहाँ पे जी जेड है, यहाँ पे जी माइनस का एफ है, तो ये तो जी का काम करेगा, ये एफ है यहाँ पे, तो एफ प्लस जी यानी इन दोनों का एडिशन की जीरो और एफ की जीरो सेम हो गई। दोनों को ऐड करना बेटा, इनको ऐड करोगे तो एफ से एफ कैंसिल हो गया, इसका मतलब कि जी की जीरो और एफ की जीरो दोनों की क्या होंगे, सेम होंगी। तो सो बाय रोसी थ्योरम एफ और जी हैव द सेम नंबर ऑफ जीरो इस बॉल के अंदर। अब देखो एफ की तो जीरो के ऊपर जीरो बनती है, एफ की जीरो के ऊपर जीरो बनती है, इसका मतलब कि एक जीरो तो हमें मिल गई, एक जीरो तो एफ की हमें पता है कि जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, जीरो। इसका मतलब कि एक रूट हमें पता है। यदि हमें ये पता है कि इस बॉल के अंदर f का एक रूट लाई करता है, तो इसका मतलब तो कि फिर g का भी एक रूट तो कम से कम लाई करेगा, क्योंकि दोनों की सेम नंबर ऑफ जीरो है। देखो तो इसका भी कोई ना कोई रूट होगा। इसका g का रूट मान लिया हमने z नोट, कि z नोट के ऊपर g की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है। और ये z नोट बिलोंग करता है इस बॉल के अंदर, क्योंकि बॉल के अंदर ही तो है सेम नंबर ऑफ जीरो। तो ये z नोट किस में बिलोंग करेगा, इसके अंदर, सच दैट कि जी जेड नोट इक्वल टू जीरो आए। अब यहाँ से देखा जाए जी जेड नोट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब कि एफ जेड नोट इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा फिर तो, क्योंकि जी जेड नोट इज इक्वल टू एफ जेड नोट माइनस का डब्ल्यू, और इसकी वैल्यू जीरो हो रही है। तो इसका मतलब कि एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, डब्ल्यू, क्योंकि दिस इज इक्वल टू जीरो, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नोट। अब ये जेड नोट कहाँ से था, डी के अंदर से था, तो हमें डी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी फंक्शन वैल्यू डब्ल्यू है,
डी के अंदर एक हमें एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी फंक्शनल वैल्यू डब्ल्यू है। इसका हम देखिए डब्ल्यू किसके अंदर बिलोंग करेगा, एफ ऑफ डी के अंदर बिलोंग करेगा। उठाया कहाँ से था, बोल में से, चला गया कहाँ पे, एफ डी के अंदर, तो देयरफॉर ये सेट इसके अंदर कंटेन हो गया, यानी ये बोल इसके अंदर कंटेन हो गई। क्लियर हुआ। अब उसके बाद है एक सेकेंड लेमा, ये कहता है कि जी जेड बी ए एनालिटिक इन दिस बोल। अब वहाँ पे एफ जेड एनालिटिक था, डिस्क ले रखी थी, ओपन यूनिट डिस्क ले रखी थी वहाँ पे, यहाँ पे बॉल ले रखी, इसमें रेडियस आर ले रखी है, वहाँ पे 1 थी, यहाँ पे आर ले रखी है। और क्या चीज़ दे रखी है इसने, और ये कहता है कि जी जीरो की वैल्यू 0 है और जी डैश जीरो का मोड इजकल टू एम है। वहाँ पे 1 था, यहाँ पे एम दे रहा, एम नहीं है बेटा, ये गलती से लिखा गया है, ये म्यू है, ये ठीक कर लेना, म्यू है ये, ठीक है, ये मिस्टेक से लिखा गया है। तो जी डैश जीरो का मोड इज इक्वल टू कितना है, म्यू, जो क्या है 1 0 से बड़ा है। हमें नहीं 1 भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 1 हो, 2 भी हो सकता है। म्यू दे रखा जो ग्रेटर देन 0 हो। जी जेड का मोड इज लेस देन इक्वल टू एम। देन ये कहता है कि इस टाइप की बॉल इसके अंदर कंटेन होगी। क्या मतलब हुआ, यदि जी कोई भी एनालिटिक फंक्शन है और इन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, पीछे प्रॉपर्टी कुछ और थी, इसमें प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी तो सेम है, ये भी प्रॉपर्टी सेम है, इसमें चेंज आ गया, इसमें चेंज आते ही फिर बॉल में भी चेंज आ गया, तो देयरफॉर इस टाइप की बॉल इसके अंदर कंटेन होगी। ये हमें प्रूव करना है। मान लिया कि एफ जेड हमने जी जेड की फॉर्म में एक फंक्शन ले लिया, क्या किया, जी आर जेड डिवाइडेड बाई आर जी डैश जीरो। ये कहता कि जी आर जेड को हम अगर इससे डिवाइड कर देंगे, जो फंक्शन आएगा उसको हमने मान लिया एफ जेड है, और जहाँ पे जेड किससे बिलोंग करता है, डी से। कैसे बिलोंग करता है, देखो जी फंक्शन था वो किसके ऊपर था, बॉल बी के ऊपर। देखो जी जो फंक्शन था वो इसके ऊपर एनालिटिक था, इसका मतलब कि जेड इसमें बिलोंग कर रहा था, जेड इसका मतलब कि इसमें बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से देखो जी आर जेड, तो जो इसका वेरिएबल है वो बॉल में बिलोंग करेगा, वो बॉल में बिलोंग करेगा। तो आर जेड किस में बिलोंग करेगा, बॉल में। आर जेड किस में बिलोंग करेगा, बॉल में। क्यों, क्योंकि जी एनालिटिक था बॉल पे। बात समझ में आ गई। तो इसका जो वेरिएबल आएगा वो बॉल से आएगा, इसका वेरिएबल बॉल से आएगा, तो इसका मतलब कि इसका मोड आर से लेस देन होगा, आर से लेस देन होगा तो जेड का मोड इसका मतलब कि 1 से लेस देन होगा, और जेड का मोड लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब कि डी में बिलोंग करेगा, क्योंकि डी में क्या था, वो वाले जेड थे जिसका मोड लेस देन किससे था, 1 से। क्लियर हुई इतनी बात। तो क्या पता लग गया बेटा, यहाँ से ये पता लग गया, यदि ये आर जेड बॉल में पड़ा है, यानी ये बॉल में बिलोंग करता है, तो यहाँ का जो ये वेरिएबल है वो डी में बिलोंग करेगा। इसका मतलब कि अब देखो ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि आर भी रेडियस है ग्रेटर देन 0, और ये तो नॉट इक्वल टू 0 है। देखो यहाँ से जी जेड 0, म्यू इज ग्रेटर देन 0, तो ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ। जब नीचे वाला 0 है, नीचे वाला नॉन 0 है, यानी डिनोमिनेटर नॉन 0 है और न्यूमरेटर एनालिटिक हो। एनालिटिक की डिनोमिनेटर अगर आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये फंक्शन कैसा हुआ, एनालिटिक हुआ ना। ये इसमें तो कोई सिंगुलरिटी थी नहीं, यहाँ पे मिली नहीं हमें, तो देयरफॉर सिंगुलरिटी कहीं पे है ही नहीं, तो एफ कैसा हुआ, एनालिटिक। देन एफ इज एनालिटिक इन डी, एफ एनालिटिक हो गया डी के अंदर। डी कैसे दे रखिए, यूनिट डिस्क और यूनिट ओपन डिस्क। तो एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0। एफ जीरो की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि जी 0 दे रखा, जी 0 दे रखा, तो एफ 0 यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो जी 0 है, तो एफ 0 भी 0 रहा। एफ डैश 0 इजक्वल टू 1 हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि एफ डैश जेड अगर हम करें तो इसका डेरिवेटिव करो, तो जी डैश आर जेड और अंदर वाले वेरिएबल का डेरिवेटिव करोगे तो आर आएगा, और नीचे क्या आएगा, आर जी डैश 0, इससे कैंसिल हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एफ डैश 0, तो इसका मतलब जी डैश 0 ऊपर रहा, जी डैश 0 नीचे रहा, तो ये कैंसिल होकर के 1 आ गया, तो एफ डैश 0 इजकल टू 1। तो ये जो एफ है, ये कहता कि एफ तो जो लास्ट लेमा हमने किया था उसकी सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। यदि ये एफ लास्ट वाले लेमा की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो उसका रिजल्ट को भी फॉलो करेगा। तो यहाँ से एफ जेड का मोड हमने अगर निकाल के देखें तो एफ जेड का मोड ऊपर वाला मोड हो गया, नीचे वाला मोड हो गया, यहाँ पे आर म्यू हो गया, यहाँ पे एम डिवाइडेड बाई आर म्यू हो गया। क्लियर हुआ। तो बाय फर्स्ट लेमा से ये वाली बॉल का मतलब है 0, और यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे था, देखो ध्यान से, यहाँ पे था 1/6m,
m क्या था, जहाँ पे एफ जेड का मोड लेस देन m था, लेकिन यहाँ पे तो m है, ये वाली वैल्यू m है, तो 1/6m आ गया। अगर यहाँ पे वहाँ पे तो m है, लेकिन यहाँ पे एफ डैश जेड का मोड किससे लेस देन है, इस क्वांटिटी से। अगर 1/6 यहाँ पे m होता तो यहाँ पे m आ जाता। अगर यहाँ पे ये चीज़ है तो यहाँ पे भी तो ये 1/6 m/r म्यू आएगी। ठीक है, अब ये r म्यू चली जाएगी ऊपर, r म्यू, तो डिवाइड बाई 6m आएगी। क्लियर, r म्यू ऊपर चली जाएगी, 6m आ जाएगी, तो ये r म्यू या फिर म्यू r डिवाइड बाई 6m आ गया। यहाँ पे ये किसकी जगह पे आया है, 1/6m की जगह पे आया है, ये चीज़ इसकी जगह पे आई है। क्लियर, तो ये वाली बॉल किसके अंदर कंटेन होगी, एफ डी के अंदर कंटेन होगी। अब हमें शो करना कि ये इसके अंदर कंटेन होगी। यहाँ तक तो पिछला रिजल्ट था। अब ये बॉल इसके अंदर जाने के लिए हमें इसमें से एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। W नाम का ले लिया। W नाम का एलिमेंट अगर इस बॉल में है तो इसका मोड इसकी रेडियस से कम होगा, इसकी रेडियस से कम होगा। यहाँ पे r म्यू को हमने 2 बार लिख लिया, r म्यू डिवाइड बाई 6m। एक r म्यू को इसके नीचे ले गए तो W बाई r म्यू का मोड इस लेस देन इससे आ गया। ये क्या है, इस बॉल की रेडियस है और ये बॉल इसके अंदर कंटेन है, तो देयरफॉर इस एलिमेंट का मोड अगर इस बॉल की रेडियस से कम है तो ये एलिमेंट इस बॉल में नहीं चला गया, और ये एलिमेंट अगर इस बॉल में चला गया, ये बॉल तो टोटल इसमें कंटेन है, तो इसका मतलब कि ये एलिमेंट इस बॉल में और ये बॉल इसके अंदर कंटेन, तो ये एलिमेंट इसके अंदर कंटेन हुआ, तो ये एलिमेंट इसके अंदर कंटेन हो गया। अब यहाँ से यदि ये एलिमेंट इसके अंदर कंटेन है तो इस डी का कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा हमें जिसकी इमेज इस एलिमेंट के इक्वल होगी। क्लियर हुआ, यहाँ पे डी का हमें कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा जिसकी फंक्शनल इमेज किसकी इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है इसलिए। अब यहाँ से W बाई आर म्यू, एफ जेड को की वैल्यू हमने क्या ली थी, जी जेड डिवाइडेड बाई आर जी डैश 0 ये ली थी, जहाँ पे मोड ऑफ जेड किससे लेस देन था, 1 से। क्लियर, समझ आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, जी डैश 0 है बेटा म्यू इधर है, म्यू से म्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो W इक्वल टू कितना आ गया, जी जेड। W इक्वल टू कितना आ गया, जी जेड। ये जेड नहीं था, सॉरी आर जेड था, ये जी जेड नहीं था, ये आर जेड था। यहाँ पे आर कर लेना, ये ठीक कर लेना, मिस्टेक है इसमें, ये आर जेड है। तो यहाँ पे W इक्वल टू जी आर जेड आ गया, तो W इक्वल टू जी आर जेड आ गया, तो इसका मतलब कि W इस यहाँ पे ये एलिमेंट था, इस बॉल से बिलोंग कर रहा था, तो इसका मतलब कि W अगर जी आर जेड के इक्वल है तो ये एलिमेंट इस बॉल का था, तो W इसकी इमेज में बिलोंग करेगा, इस बॉल की इमेज में बिलोंग करेगा। क्लियर, उठाया था कहाँ से बेटा, W इस बॉल से, चला गया इसमें, तो ये एलिमेंट, ये पूरी की पूरी बॉल इसके अंदर कंटेन हो जाएगी। ये रिजल्ट है। अब उसके बाद एक लेमा है थर्ड, ये कहता है कि f कोई भी एनालिटिक फंक्शन है ऑन द डिस्क BAR सच दैट कि f डैश जेड माइनस का f डैश ए का मोड इज लेस देन f डैश ए फॉर ऑल जेड में इस बॉल के अंदर, इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। देन हमें बताना कि F11 है। अच्छा बेटा, F11 को दिखाने के लिए हम डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज दिखाते हैं, तो सबसे पहले हमने 2 एलिमेंट ले लिए डिफरेंट टाइप के, उसके बाद हमने क्या ले लिया, Z1 से लेकर के Z2, जो ये डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं, मान लिया कि Z1 यहाँ पे लिया, Z2 यहाँ पे लिया। अब हमने Z1 से लेकर के Z2 तक एक लाइन ले ली हमने, लाइन सेगमेंट Z1 से लेकर के Z2 तक। अब f ऑफ Z1 माइनस का f ऑफ Z2 का मोड इज इक्वल टू, ये रिजल्ट है यहाँ से, f ऑफ Z1 माइनस का f ऑफ Z2 का मोड हम कैसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ इंटीग्रेशन गामा मतलब कि ये जो लाइन